चलो ठीक। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक का तो बहुत सारे क्वेश्चन, देखो पहले शुरू में टफ क्वेश्चन कराया हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक का जो ना शुरू में कराया हूँ ना क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत टफ क्वेश्चन कराया हूँ। अब क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का कितने फार्मूला होते हैं इंटीग्रेशन का? 10 होते हैं। ये 6 क्या होते हैं? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6 इंटीग्रेशन मुझे पता है, और 2 स्क्वायर वाले होते हैं, और क्या 2 गुणा वाले होते हैं, ठीक है। 6 त्रिकोणमितीय रेशियो वाले, और स्क्वायर वाले का सेक स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है। सॉरी tan स्क्वायर एक्स का नहीं पता है मुझे, ये गलत लिख दिया हूँ। कोसेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का और कोसेक स्क्वायर एक्स का, और गुणा में किसे किसका पता है? सेक एक्स का tan एक्स के साथ, कोसेक एक्स का cot एक्स का, ठीक है ना। सेक कोसेक स्क्वायर एक्स सही तो है, ठीक है। ये ds हर जगह रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, त्रिकोणमिति में 6 का त्रिकोणमितीय अनुपात का पता है, 2 स्क्वायर वाले पता है किसका? सेक का और कोसेक का, और गुणा किसका पता है? सेक का tan के साथ, कोसेक का cot के साथ, ठीक है ना। ये तो मैं फार्मूला लिखवा चुका हूँ सब कुछ। अब इससे पहले जो मैं कराया हूँ बहुत टफ क्वेश्चन कराया हूँ, ये समझ लो। अब इधर बहुत आसान सारे क्वेश्चन, बहुत आसान सिंपल फार्मूला पता रहे लगा देंगे, ठीक। चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो, 2 cos x। देखो पहला क्वेश्चन लिख के लाया, जो एग्जाम में पूछे हुए ना वो सारा मैं लिख के लाया, इंपॉर्टेंट। देखो पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, -5 सेक स्क्वायर एक्स +5 कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक ना। ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब बताओ, अच्छा बात, सबसे पहले तो ये दिमाग में लगाओ किस चीज़ का इंटीग्रेशन पता है? क्या cos x का इंटीग्रेशन पता है? हाँ पता है। क्या सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है? हाँ पता है। क्या कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है? हाँ पता है। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल डायरेक्ट लगा दो। तो क्या डायरेक्ट लगा दो, क्या हो जाएगा? देखो 2 बाहर आएगा, बचेगा क्या? cos x dx, और देखो -5 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? ये सेक स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा? dx, और ये 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब सारा फार्मूला लिख दो। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, और सेक स्क्वायर क्या होता है? tan x होता है ना, और कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है? माइनस का cot x। कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है? माइनस का cot x। कोसेक स्क्वायर x का माइनस का cot x, प्लस का 5 है ना, लेकिन माइनस का होता है तो माइनस हो जाएगा ना। ये देखो कोसेक x का माइनस का cot x होता है, माइनस का cot x, ये प्लस था तो माइनस का cot x होता होगा, प्लस का कांस्टेंट, देखो हो गया ना। बस इसमें क्या दिमाग लगाना, किस चीज़ का इंटीग्रेशन मुझे पता है, जो देखो सबका पता था, सिंपल लिख दिए, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अब बहुत आसान क्वेश्चन है सारे, ठीक। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, जितने मैं करा रहा हूँ ना ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन और देखो, दूसरा देखो, ये भी देखो एग्जाम में आया है, 2 tan x -3 cot x का होल स्क्वायर, ये भी एग्जाम में देखो आया हुआ है, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a - b का होल स्क्वायर कर दो, और क्या a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 2 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर, तो प्लस का 9, ये क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर एक्स, प्लस का क्या हो जाएगा? 2ab, यानी 2 दूना 4 3 12, क्या हो जाएगा? a - b को लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है, 2 दूना 4 3 12 क्या हो जाएगा? tan x इंटू cot x, ये हो गया ना। अब देखो किस चीज़ का इंटीग्रेशन, क्या tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है? नहीं पता है। cot स्क्वायर का पता है? नहीं पता है। देखो ये दोनों काट दे, दोनों कट जाएगा, tan cot कट जाएगा ना, क्यों? देखो tan x और ये cot x को क्या लिख सकते हैं? 1/tan x, ये दोनों कट जाएगा ना, तो खत्म हो गया। तो क्या बचा? देखो ये 4 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x, ये प्लस का 9 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा? -12 1 dx, ठीक। अब देखो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता है, cot स्क्वायर का नहीं पता है, तो क्या करेंगे? चेंज करेंगे। देखो एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स बराबर 1, यहाँ से tan स्क्वायर एक्स जब निकालेंगे उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स -1, यानी tan स्क्वायर जगह क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स जगह क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स -1। इसी तरह देखो एक और फार्मूला होता है, एक ये फार्मूला होता है कोसेक
स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये सारे 9 10th के फार्मूले हैं। अब देखो tan का हम चेंज कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। अब कॉट स्क्वायर एक्स का देखो, कॉट स्क्वायर एक्स का उधर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, इसके जगह ये लिख दो। ठीक, सिंपल। इसके जगह क्या लिख दो 4। अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, सेक स्क्वायर में क्या लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में सिर्फ दो ही का, स्क्वायर वाले में सिर्फ दो ही का पता है, सेक स्क्वायर एक्स का और कोसेक स्क्वायर एक्स, इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया प्लस। अब देखो ये 9 हो गया। अब कॉट स्क्वायर एक्स के जगह क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये लिख सकते हैं ना। और ये देखो ये डी एक्स रहेगा, यहाँ डी एक्स रहेगा। ठीक है, और यहाँ डी एक्स रहेगा। इसका तो पता है इंटीग्रेशन, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, 1 डी एक्स। ठीक, अब इसका अलग अलग कर दो सबका। देखो 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 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। ठीक है, ये 4 बाहर आ जाएगा। इसको देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x। ये 1 का क्या होगा x, 1 का x होता है ना, ये हो गया। अब देखो ये 9 बाहर है, प्लस का 9 बाहर। अब देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स होता है ना, देखो तो कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स। ठीक है, और 1 का क्या हो जाएगा माइनस का एक्स, ये हो जाएगा ना। और ये क्या 1 का क्या हो जाएगा एक्स। बस यही फार्मूला, ये हो गया मतलब यही आ गया आंसर। और आगे करना चाहते हो तो गुणा कर दो 4 tan x 4x, उसके बाद घटा बढ़ा जो भी करना है। ठीक, जैसे एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा ये 4 tan x और ये माइनस का 4x, और ये क्या हो जाएगा ऋण धन के ऋण 9 cot x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 9x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 12x प्लस का c, इसमें घटा दो। देखो एक x यहाँ, एक x यहाँ, एक x यहाँ, सारे 12 4 16 4 20 5 25x हो जाएगा ना। 4 tan x माइनस का 9 cot x, और कितना हो जाएगा 12 4 16 4 20 25 माइनस का 25x प्लस। क्या कॉमन है इसमें, 9 4 थोड़ी कॉमन होगा, तो यही आंसर होगा। चाहो यही लिख के आ दो, ये आगे भी लिख दो। ठीक है, तो अब क्या है, अब सारे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, और भी देखो, और भी आगे देखो। 2 हो गया, तीसरा देखो। देखो ये देखो सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे हुए हैं वो सब लिख के लेकर आए। देखो इंटीग्रेशन आप अगर मान लोगे cos 2x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक, इसका करना। ठीक, जैसे cos 2 वाला एक फार्मूला मुझे पता है ना, देखो cos 2x का एक फार्मूला मुझे पता है। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, देखो cos स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है ना। तो ये वाला फार्मूला लगा दो यहाँ पर, cos 2x बराबर। और 2 और फार्मूले होते हैं, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये दोनों फार्मूला कहाँ यूज करते हैं, 1 को काटने के लिए। तो यहाँ 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये वाला यहाँ ये वाला लगा देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो इसको इसके जब क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, नीचे साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब क्या करो, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना कर दो। ठीक, जब इतना बटे इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। क्या कर रहे हैं, इतना बटे इतना कर रहे हैं, इतना बटे इतना, साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स और dx। अब देखो देखो ये देखो cos स्क्वायर एक्स कट गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर वाला कट गया। ठीक, अब देखो क्या बच रहा, यहाँ क्या बचा 1 बटे साइन स्क्वायर, क्या बचा 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स, और वहाँ क्या बचा रहा है 1 बटे cos स्क्वायर एक्स, ये बच रहा है ना। हाँ, अब देखो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन को ऊपर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है। अब बताओ स्क्वायर में किसका इंटीग्रेशन पता, इसी दोनों का तो पता है, स्क्वायर में आ गया ना, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? माइनस का कॉट एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? टेन एक्स प्लस का कांस्टेंट हो गया। ठीक है, देखो ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, देखो मेरे दिमाग में बस पता है इसका बस स्क्वायर का, दोनों स्क्वायर में सिर्फ दो ही को पता है, सेक स्क्वायर एक्स का और कोसेक स्क्वायर एक्स का। ठीक, इसके आगे देखो और क्वेश्चन। हाँ, अब देखो अगर सेम ऐसे क्वेश्चन आ गए, देखो ये देखो अगर आ गए, ये देखो ये 5/, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या यहाँ था कास 2x, तो उसको क्या लिख दिए थे? कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए थे ना। लेकिन इसमें देखो, इसमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन एक दिख रहा कि नहीं? 5 गुणे 1 ये है कि नहीं? है ना एक। अच्छा, तो एक को ये नहीं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं? तो उसी एक को ये लिख दो, फिर क्या करो? उतना बटे इतना, इतना बटे इतना कर दो। सेम वही वाला क्वेश्चन आ गया पहले वाला। अरे 5 है तो 5 गुणे 1 मतलब 5 ही तो होता है यार। हाँ, तो गुणे 1 नहीं लिख सकते हो, तो उसी एक की जगह पे ये लिख दो। ठीक, तो कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रिक कहाँ समझ में आया? पिछले वाले क्वेश्चन से समझ में आया। जैसे देखो cos 2x दिया था ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? cos 2x sin x cos x स्क्वायर था, ऐसे था ना। इसको लिखे थे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब यहाँ अगर कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर अगर मान लो कुछ नहीं दिया है तो एक है ना, कुछ नहीं दिया तो क्या इसका मतलब एक है ना, तो एक की जगह पे ये नहीं लिख सकते हैं। बस उसमें प्लस था, इसमें माइनस आ जाएगा, बस और क्या। ओ, इसमें प्लस आ जाएगा, उसमें माइनस था। ठीक है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यानी ये 5 यहीं पर रहने दो, 5 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को क्या लिख सकते हैं बताओ? साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और बटे में क्या है? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, ये तो 5 बाहर कर देंगे, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, सेम पहले की तरह आ गया। अब देखो 5 को यहाँ बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर प्लस, देखो इतना बटे इतना कर दिया, अब इतना बटे इतना करो, कास स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, डी एक्स। अब देखो साइन यहाँ ये कट गया, ये कट गया। ठीक, अब देखो क्या बचा, ये 5 यहाँ आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या बचा, 1/cos स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर प्लस का ये क्या बचाएगा, 1/sin स्क्वायर एक्स। ठीक, 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर। 1/sin स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अब देखो अभी जब ये आ गया तो मुझे पता है सेक स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन पता है, कोसेक स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन पता है। ये 5 यहाँ रह दो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, और कोसेक एक्स क्या होता है? cot x प्लस का कांस्टेंट माइनस का, हो गया ना। अब भी देखो और भी क्वेश्चन देखो, अब देखो बहुत आसान है। 4 हो गया, 5 देखो ये भी पूछा हुआ है, देखो ये पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बताओ ये पूछा हुआ है। दोनों का इंटीग्रेशन मुझे पता है, सिंपल क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स प्लस का कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स का साइन एक्स, बस हो गया। ठीक है ना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा हुआ है ना वो सब लिख के लाया हूँ मैं। उसके बाद देखो 5, 6, अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस का साइन एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या करना है, इसका परिमेयकरण कर दो। ठीक है, परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन इंग्लिश में। ये देखो माइनस है तो ऊपर प्लस से कर देंगे, 1 प्लस का साइन एक्स, और नीचे 1 माइनस का साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, ऊपर तो वही रहेगा 1 प्लस का साइन एक्स, और नीचे देखो एक कोष्टक में ए धन भी, एक कोष्टक में ए ऋण भी, ए धन भी ए ऋण भी, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या ले सकते हैं, कास स्क्वायर एक्स ले सकते हैं ना। तो ऊपर देखो क्या हो गया, 1 प्लस का,
देखो अब जितने क्वेश्चन है बहुत शुरू में ही बहुत टफ टफ में क्वेश्चन करा दिया हूँ, अब सारे आसान है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो क्या करो, अब दोनों को अलग करो, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना कर दो, दोनों को अलग कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 बटे कास स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स बटे, देखो कास स्क्वायर एक्स है ना, कास स्क्वायर। देखो अब देखो 1 बटे कास स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा सेक। अब देखो इसका मुझे इंटीग्रेशन पता है। अब देखो 1 साइन 1 कास, 1 साइन 1 कॉस क्या हो जाएगा tan, 1 कॉस एक्स बचेगा ना, तो ऊपर 1 कॉस एक्स गया तो सेक एक्स बच गया। देखो इस यहाँ 2 कॉस है ना, 1 कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा सेक एक्स, अभी 1 कॉस एक्स नीचे बचा है ना, तो साइन एक्स बटे कॉस क्या हो जाएगा tan एक्स। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, सेक स्क्वायर एक्स का पता है, और गुणे में किसका पता है, देखो सेक एक्स tan एक्स का पता है, सेक एक्स tan एक्स पता है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा tan एक्स, और सेक एक्स tan एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है इंटीग्रेशन प्लस का कांस्टेंट, सेक एक्स tan एक्स का सेक एक्स ही होता है ना। एक बार देख लेता हूँ, सेक एक्स tan एक्स का हो गया ना, हो गया, आसान लग रहा है ना। और भी देखो ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देखो कितना मिनट का हुआ, कितना मिनट हो गया, हाँ अभी और चलने दो। देखो अब देखो ये क्वेश्चन और देखो, देखो ये क्वेश्चन अब आसान लग रहा है ना, ये सारे क्वेश्चन शुरू में मैं टफ टफ क्वेश्चन करा दूँ। देखो ये एग्जाम में पूछा हुआ है, होल स्क्वायर इसका, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर में तोड़ दो, a प्लस बी को होल स्क्वायर तोड़ोगे तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स प्लस 2ab 2 साइन एक्स कास एक्स, साइन एक्स कास एक्स हो गया ना। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स क्या रख सकते हैं 1 हो गया। अब देखो 2 साइन एक्स कास एक्स क्या लिख सकते हैं, साइन 2x लिख सकते हैं ना, साइन 2x बराबर यही होता है 2 साइन एक्स कास एक्स, यही होता है ना। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन और ये प्लस का किसका साइन 2x का इंटीग्रेशन, ठीक 1 का क्या हो गया x, अब साइन 2x का क्या होगा माइनस का हो जाएगा ना, ये माइनस का रहेगा, ये साइन 2x का क्या होगा माइनस का कॉस 2x, और बटे कितना आएगा x का गुणांक 2 है ना, 2 नीचे आ जाएगा प्लस c हो गया, ठीक है ना। देखो ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसके बाद देखो और आगे ये हो गया tan स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। देखो ये भी पूछा हुआ है, ये tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और ये भी पूछा काट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। इसमें क्या है बताओ, tan स्क्वायर एक्स का जो अभी बताया हूँ, tan स्क्वायर का जो नहीं पता इंटीग्रेशन मुझे, तो नहीं पता इसको सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं ना, इसको काट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं, ठीक। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan एक्स, 1 का क्या हो जाएगा x प्लस का c। इसी तरह कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स और 1 का x प्लस का c, ये दोनों पूछे हुए हैं, ठीक। और आगे देखो इधर देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, एकदम मस्त, जो एग्जाम में आया हुआ है। देखो थोड़ा सा टफ है हल्का सा, देखो 2 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, इंटीग्रेशन 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, इसका इंटीग्रेशन, ठीक। और अगर ऐसे आ जाए तो 1 ऊपर प्लस कर दो और नीचे माइनस कर दो, इस दोनों का कंसेप्ट एक ही है, ठीक। देखो देखो एक फार्मूला तुम लोग जानते होगे, tan a माइनस बी बराबर क्या होता है, tan a माइनस का tan b 1 प्लस का tan a और tan b। अगर यहाँ माइनस रहे तो tan, अगर प्लस रहे तो क्या होता है tan a tan b, और नीचे 1 माइनस का tan a tan b। देखो यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस रहता, ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस रहता, नीचे माइनस रहता, उल्टा रहता से। अगर मैं इसको देखो ये करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ इसका फार्मूला क्या होगा, tan π/4 माइनस एक्स का, tan π/4 माइनस एक्स का, तो tan a मतलब tan π/4, tan a क्या होगा फिर tan
बी। फिर देखो नीचे प्लस होगा ना, 1 प्लस tan a, tan पाई बाई 4 tan a और tan b। ठीक, अगर मैं इसको आगे करना चाहूँ तो tan पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है 1, tan 45 का मान 1 और माइनस का tan x, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x। देख रहे हो, इसके जगह पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये समझ में आ रहा है ना। इसी तरह अगर मैं कहूँ tan पाई बाई 4 प्लस कैस, इसके जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x। ठीक है ना, ये सारे चीज़ दिमाग में रखना है, सब सारी चीज़। ठीक, यानी क्या सीखे तुम लोग, देखो ये सीखे हो। देखो अगर मैं tan पाई बाई 4 माइनस का x के जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का tan x और 1 प्लस का tan x लिख सकते हैं। ठीक, और tan अगर पाई बाई 4 प्लस का x रहे तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का tan x बटे 1 माइनस का tan x, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब अच्छा ये बताओ, ax प्लस बी फॉर्म बताया था कि नहीं तुम लोगों को, ax प्लस बी फॉर्म बताया था ना। क्या पाई बाई 4 माइनस का x प्लस बी फॉर्म है कि नहीं, x प्लस बी फॉर्म है कि नहीं, पाई बाई 4 माइनस x है, क्योंकि x पे घात 1 है। जहां x पे घात 1 है तो आंख मूल के x प्लस बी फॉर्म है। x का गुणांक इसमें कितना है -1, x का गुणांक कितना है इसमें -1, यानी a बराबर इसमें क्या है, a बराबर -1 है और b बराबर कितना है पाई बाई 4। समझ में आया ना। अब देखो, अच्छा बताओ, इसका इंटीग्रेशन है, इसके जगह क्या हमसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस tan x, डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं, और इसके जगह डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखो अब देखो 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन करा रहा हूँ एक ही साथ। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस का tan x बटे 1 प्लस का tan x। अब देखो इधर एक इंटीग्रेशन प्लस वाला कर देता हूँ, 1 प्लस का tan x और 1 माइनस का tan x। अच्छा, इसके जगह डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं, इसके जगह पूरा tan पाई बाई 4 माइनस का x लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट मत लिखना, उस टाइप का फार्मूला यहाँ पर दिखा देना कि कैसे लिखे हैं, इसके बेस पे लिखे हैं। tan a माइनस बी बराबर होता ना tan a माइनस का tan b 1 प्लस का tan a tan b, यहाँ दिखा देना इस साइड में। ठीक, अब देखो क्या tan x का इंटीग्रेशन पता है मुझे, tan x का, हाँ tan x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, tan x का log sec x होता है या माइनस का log cos x होता है, ये होता है ना। अच्छा, ये क्या ax प्लस बी फॉर्म है, हाँ, तो tan x का क्या होता है log बेस ई sec x यानी पाई बाई 4 माइनस का x। अब x का गुणांक कितना है -1, तो -1 बटे -1 लिख दो बस। और ये माइनस क्या यहाँ लिख सकते हैं ना, इस माइनस को यहाँ लिख दो, यानी माइनस का log बेस ई sec पाई बाई 4 माइनस का x प्लस का कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो गया डायरेक्ट। ठीक, देखो tan x का 2 फार्मूला होता है, देखो tan x का 2 फार्मूला होता है, log sec x लिखो या माइनस का log cos x लिखो। अगर cos x में लिखोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा बस, ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस नीचे आएगा फिर प्लस आएगा। देखो इसको देखो, इसके जब क्या लिख सकते हैं, cos वाला कर लिखें तो क्या हो जाता है माइनस का log cos x मतलब ये पाई बाई 4 माइनस का x, पाई बाई 4 माइनस का x, ये हो गया। अब बटे -1, क्योंकि x गुना -1, अब माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा log cos पाई बाई 4 माइनस का x, यानी या तो ये लिख लो या तो ये लिख दो, बात एक ही है। ठीक, इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, tan क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस का x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये log बेस ई sec पाई बाई 4
प्लस का एक्स, और एक्स का गुणा करना है प्लस 1 है, प्लस 1 तो प्लस 1 रहने हो गया बस। अगर कॉस वाला लिखना, इसी जब कॉस वाला लिखना चाहते हो तो माइनस का लॉग कॉस पाई बाई 4 प्लस एल, और ये इसका गुणांक प्लस 1, ये हो जाएगा। अगर कॉस में लिखना चाहे तो ये लिख दो, और सेक में लिखना चाहते तो ये लिख दो, ठीक ना। वो कांस्टेंट सब में रहेगा प्लस करके, इसमें टेंशन मत लो, प्लस करके कांस्टेंट रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह कांस्टेंट रहेगा। जब फाइनल आंसर आए प्लस सी लिख दो। अब देखो और कौन से क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन और, 1-2 क्वेश्चन और देखो। ना लिमिट में ही लगाएंगे, लिमिट में ही लगाएंगे, लिमिट कट जाता है ना, हाँ लिमिट में कांस्टेंट कट जाता है। देखो ये वाले क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कर्ली में 1 प्लस का साइन 2x, ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा 1 को क्या लिख सकते हैं, अच्छा ऐसा बनाया ना इसका होल स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कास स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स और कास एक्स, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो क्या हो गया, ये dx रहेगा। अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर नहीं बन गया। अब ये बाहर आ जाएगा, यानी अब क्या आएगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स dx। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस का c, हो गया ना। अब इसी तरह देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कभी ऐसे कर देगा 1 माइनस का साइन 2x कर देगा, ठीक, तो क्या करोगे, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। इसको देखो 1 को क्या लिख दोगे तुम, 1 को लिखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका माइनस का 2 सॉरी यहाँ प्लस रहेगा ना 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसका बन गया ना। तो ये क्या बाहर क्या आएगा, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स बन गया dx, ठीक। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स माइनस, इसका ये हो गया। तो कहने का मतलब ये ऐसा कैसे भी आएगा तो इसको कर लेना, ठीक। यानी बेसिक, यानी कहने का मतलब क्या है, देखो 1 प्लस साइन 2x है, तो ये क्या है, इसका मतलब ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये है। देखो क्योंकि 1 का लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का स्क्वायर, और साइन 2x का 2 साइन एक्स का एक्स। अगर 1 माइनस का साइन 2x है तो ये क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकते हैं, बात एक ही पड़ेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही पड़ेगा, क्योंकि इसको तोड़ोगे तब भी यही आएगा, इसको तोड़ोगे तब भी यही आएगा, ठीक। अब देखो अगर कर्ली में कास 2x आ गया तो देखो ये क्वेश्चन, अगर कर्ली में 1 माइनस का कॉस 2x आ गया, ठीक। अब देखो जब भी 1 दिख जाए ना तो आंख मूंद के 1 को काटने वाला फार्मूला लगा दो। जब भी कास के साथ 1 दिख गया तो आंख मूंद के काटने वाला फार्मूला लगा दो। 1 माइनस काटने वाला क्या होगा, 1 माइनस 2 स्क्वायर एक्स, ये हो गया ना इंटीग्रेशन ऑफ कर्ली में। ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये +2 हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक। ये देखो ये कट गया ना। अब क्या बच गया, कर्ली में 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो कर्ली में 2 और कर्ली में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये कर्ली 2 बाहर कर दो और साइन एक्स का साइन एक्स कर दो, बस कर्ली बाहर हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो ये 2 यहीं रहने दो, और साइन एक्स का क्या इंटीग्रेशन होगा, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन कर लेना। देखो लगभग और सारे क्वेश्चन तो करवा चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन 2-4 बचे हैं। कितना मिनट का हुआ देखो वीडियो, 29। चलो ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और बचा है, 7-8 मिनट का एक अलग वीडियो बना देता हूँ ना, क्योंकि उसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ठीक है, रुको।